नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलिमिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। इट इज ए प्रोसेस इन विच एक्सपल्सन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से पास आउट होता है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन कहते हैं। इसके दो टाइप हैं, एक तो यूरिन एलिमिनेशन, एक बोल एलिमिनेशन। सबसे हम पहले बात करते हैं यूरिन एलिमिनेशन की। इसके कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें तो पोलीयूरिया। पोलीयूरिया क्या होता है? यूरिन आउटपुट मोर देन 2500 ml पर डे व्हेन इनटेक इज नॉर्मल इज कॉल्ड पोलीयूरिया। क्या होता है? जब हमारा यूरिन आउटपुट है वो 2500 ml से ज़्यादा हो जाए प्रतिदिन, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पोलीयूरिया कहेंगे। इसके अंदर अब आगे बात करें, अपीयरेंस ऑफ यूरिन इन पोलीयूरिया इज कलरलेस। जो पोलीयूरिया की कंडीशन है उसके अंदर अगर यूरिन की अपीयरेंस देखेंगे तो वो कलरलेस होगी। आगे हम बात करते हैं ओलिगो यूरिया की। यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml एंड मोर देन 100 ml इज कॉल्ड ओलिगो यूरिया। जैसे कि जो यूरिन आउटपुट है वो 400 ml से भी कम हो जाता है और 100 ml से ऊपर रहता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ओलिगो यूरिया कहते हैं। एग्जाम्पल, शॉक पेशेंट और हाइपोवोल्मिक पेशेंट। नोट, वेहन यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर हावर इन अर्ली इंडिकेटर ऑफ शॉक आफ्टर सर्जरी। किसी भी सर्जरी के बाद अगर हमारा यूरिन आउटपुट है वो 30 ml से भी कम रहता है तो वो इंडिकेट करता है शॉक की कंडीशन को। इसके बाद बात करते हैं एन्यूरिया की। एन्यूरिया क्या होता है? यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर डे। जैसे कि हमारा यूरिन आउटपुट है वो लेस देन 100 ml यानी कि 100 ml से भी कम हो जाए, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? एन्यूरिया। आगे हम बात करते हैं अर्ज के बारे में। अर्ज क्या होता है? सेंसेशन फॉर पास आउट द यूरिन पर एबिलिटी टू कंट्रोल 150 से 200 ml। अगर जब हमारे ब्लैडर के अंदर 150 से 200 ml यूरिन भरने के बाद भी हमें सेंसेशन यानी कि फील होने लग जाए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? अर्ज। आगे हम बात करते हैं अर्जेंसी। अर्जेंसी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पास आउट द यूरिन 500 से 600 ml। यानी कि जब हमारे ब्लैडर के अंदर 500 से 600 ml भर जाए तो हमें स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी कि एक ज़बरदस्त तरीके से डिजायर यानी फील होने लग जाएगा, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? अर्जेंसी। अब हम आगे बात करते हैं डिस्यूरिया की। डिस्यूरिया क्या होता है? पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। यानी कि यूरिन के टाइम पे हमें पेन होना, वह कंडीशन कहलाती है डिस्यूरिया। याद रखने का एक आसान तरीका है, डी से दर्द। इसके बाद हम बात करते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इसके अंदर क्या होता है? इनवॉलेंट्री पास आउट द यूरिन, यानी कि हमारी इच्छा के बिना इच्छा के अकॉर्डिंग भी हमारा यूरिन है वो पास आउट हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इसके बाद हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। सेट द स्ट्रिक्ट शेड्यूल एंटी यूनरी ब्लैडर, यानी कि यूनरी ब्लैडर के रिलेटेड हम एक स्ट्रिक्टली शेड्यूल बनाएंगे जिसे हम सेट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डिक्रीज इनटेक ऑफ वाटर बिफोर स्लीपिंग इन नाइट, यानी नाइट में स्लीपिंग के दौरान स्लीपिंग जैसे कि सोने से कुछ देर पहले तो हम उसके अंदर जो वाटर इनटेक नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कीगल एक्सरसाइज की। कीगल एक्सरसाइज क्या होती है? जैसे कि हम यूरिन पास आउट करते हैं तो यूरिन पास आउट के दौरान हम यूरिन को जैसे रोकेंगे, फिर यूरिन करेंगे, फिर रोकेंगे, फिर करेंगे, वो कीगल एक्सरसाइज होती है। वो काफ़ी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर वहाँ की जो मसल्स है वो अच्छे से काम करने लग जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्डोम कैथेटर। मेनली ये बच्चों में और बूढ़ों में यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे भी हम इसका यूज़ करेंगे कॉन्डोम कैथेटर का। जैसे उनको अगर ड्रिबलिंग होती हो तो उस टाइम पे उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ के लिए
हम कंडोम कैथेटर का यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। ये क्या होता है? इनएबिलिटी टू पास आउट द यूरिन व्हाइल यूरिन फॉर्मेशन इज नॉर्मल। यानी कि जब यूरिन का फॉर्मेशन अगर नॉर्मल कंडीशन से हो रहा है, उस दौरान भी हम यूरिन पास आउट नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रिटेंशन ऑफ यूरिन। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। सबसे पहले है लैक ऑफ प्राइवेसी। यानी कि जैसे हम कई बार यूरिन पास आउट करते हैं तो वहाँ पे प्राइवेसी नहीं मिल पाती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारा यूरिन पास आउट नहीं हो पाता। इसके बाद इनएप्रोप्रिएट पोजीशन, यानी कि हम पोजीशन सही ढंग से नहीं ले पाते तो भी हमें यूरिन के अंदर यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके कॉजेज़ के अंदर डिसयूरिया की। डिसयूरिया क्या होता है? जैसे कि यूरिन पास आउट करते समय पेन होना, वो डिसयूरिया कहलाता है। तो इस कंडीशन के अंदर भी हमें यही प्रॉब्लम होगी, हम यूरिन पास आउट नहीं कर सकते। उसके बाद लैक ऑफ सेंसेशन, यानी कि जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है तो भी हमें पता नहीं चलता कि हमें यूरिन पास आउट करना है, तो उस कंडीशन के अंदर भी यही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेस एंजाइटी। इसके अंदर भी जैसे हमें स्ट्रेस है किसी चीज़ का तो भी हम यूरिन पास आउट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मसल स्पाज्म हो जाता है, या फिर एनेस्थेटिक इफेक्ट आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी के बाद कई बार एनेस्थेटिक इफेक्ट काफ़ी देर तक रहते हैं, तो हम उस कंडीशन के अंदर भी यूरिन पास आउट नहीं कर पाते हैं। स्टोन की कंडीशन होती है, यानी कि हमारे अंदर जैसे जो पथरी होती है तो उसकी वजह से भी हमारा यूरिन पास आउट होने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम बात करें बीपीएच की, बिनाइन प्रोस्टेट हार्मोन। यानी कि जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि कोई भी किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो मतलब रुकावट हो जाती है किसी, हमारी जो यूरिनरी कैनाल है वो सक्रिय हो जाती है, तो उस कंडीशन के दौरान भी हम यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम होती है। आगे हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले असेसमेंट टू द पेशेंट फॉर द रिटेंशन ऑफ द यूरिन फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले हम उसके यूरिन से रिलेटेड जो भी रिटेंशन ऑफ द यूरिन है उससे रिलेटेड असेसमेंट करेंगे। जैसे इसके कुछ मेथड हैं। परकसन के अंदर डम सॉल्व असेस करेंगे, और पालपेट के अंदर हम टेंडरनेस देखेंगे। उसके बाद अगर ये होती है तो प्रोवाइड प्राइवेसी टू द पेशेंट। हम जो कि क्लाइंट है अपना, उसको हम प्राइवेसी प्रोवाइड करवाएंगे ताकि उसे कोई भी किसी प्रकार का स्ट्रेस ना हो, किसी प्रकार की एंजाइटी ना हो। उसके बाद प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पोजीशन, उसको पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। जो मेल है उसको हम स्टैंडिंग पोजीशन करवाएंगे, और फीमेल है उसको स्क्वेटिंग पोजीशन बताएंगे। उसके बाद ओपन टैप वाटर इन टॉयलेट टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन। जैसे कि कोई भी क्लाइंट है उसको हम साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन के लिए टॉयलेट के अंदर जो उसका नल है उसको हम ओपन कर देंगे। उसके बाद हम क्रेड मैनोवर करेंगे। इसके अंदर जेंटली हम मसाज करते हैं अब्डोमन के ऊपर, जिसकी क्या अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगी। अब आगे हम जो कि एक हॉट एप्लीकेशन यूज़ करेंगे क्लाइंट के अगर यूरिन पास नहीं होता है तो, जिसकी साइट रहेगी लोअर एब्डोमेन। जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर रहेगा, और ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट रहेगी। उसके बाद अगर फिर भी क्लाइंट को यूरिन पास नहीं हो पाता है तो हम सिज बाथ देंगे। अगर सिज बाथ से भी क्लाइंट को यूरिन पास नहीं होता तो हमारे पास और कोई भी चारा नहीं रहता, सिर्फ हम कैथेटराइजेशन करते हैं, जो कि हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।